बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमने बहुत साल इस स्कूल में बिताए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से जा रहे हो। तो इस बार हम सभी टीचर्स ने ये प्लान किया है कि क्यों ना हम लोग इन आखिरी यादों को और भी खास करें। इस बार हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कश्मीर के खूबसूरत वादियों में ट्रिप के लिए लेकर जाएंगे। टीचर की इतनी बात सुनते ही सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक किया और सभी ट्रिप के लिए निकल गए। बस अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। सभी बच्चे और टीचर्स नाचते गाते अपना सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में ज़ारा कुछ खोई हुई सी थी। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं। ये इतनी बकबक करने वाली लड़की आज इतनी शांत कैसे है? जरूर कोई तो बात है। तभी ज़ारा से चिढ़ने वाली एक लड़की मीरा बोली, होंगे इनके ही घर के कोई मसले। मीरा की इतनी बात सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। वो अम्मी, कल हमारे स्कूल से सभी स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या मैं भी? बस ज़ारा, यहीं ठहर जा। अम्मी, हमेशा लड़कियों पर ही क्यों पाबंदियां लगाई जाती हैं? आप भाईजान को भी तो हर जगह जाने देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं? तभी ज़ारा के अब्बू आ गए। ज़ारा ने बिना डरे सारी बात अपने अब्बू को बता दी। अब्बू, क्या मुझे मेरी मर्जी से एक भी काम करने का हक नहीं है? आप बस मुझे मेरी जिंदगी की ये चंद दिन दे दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से बेटा हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी एक बात जरूर याद रखना कि जिद के काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। ज़ारा ने पूरी बात अपने दोस्तों को सुनाई और ज़ारा रोने लगी। अरे पागल, अब तो तेरे पापा ने परमिशन दे दी है, तो अब कैसा रोना? अर्जुन, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अब तुम ज्यादा मत सोचो। इसी तरह सभी बच्चे बातें करते हुए चल ही रहे थे कि तभी अचानक से आसमान से बहुत ही जोर की बिजली चमकी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे मानो आसमान ही फट गया हो। शांत हो जाओ बच्चों, बस थोड़ा सा मौसम खराब है। बार बार बहुत तेज बिजली चमकने की वजह से बच्चे बहुत डरने लगे। बस चलती चलती अचानक एक होटल के आगे रुकी। वो होटल देखने से बहुत पुराना लगता था, लेकिन बच्चों को डरते देख टीचर्स बिना सोचे समझे उस होटल में चले गए। ये होटल तो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी सूट नहीं करता। दो दो बच्चों को एक एक कमरा दिया गया। मीरा और ज़ारा दोनों एक कमरे में थी। एक तो इतना बुरा होटल, ऊपर से इस बहन जी के साथ। अरे मुझे किसी और के साथ कमरा नहीं मिल सकता था? तुम्हें मुझसे ऐसी भी क्या दिक्कत है? और मेरे अब्बू कहते हैं कि किसी की भी जगह की बुराई नहीं करनी चाहिए। मुझे मत सिखाओ। दोनों लड़कियां सो गई। सभी स्टूडेंट्स सो ही रहे थे कि तभी मीरा की आंख खुली। मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा! ज़ारा ने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन मीरा पर उसकी एक भी आवाज का असर नहीं हुआ। वो नींद में से इसी तरह चले जा रही थी जैसे मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। मीरा अपने कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियों से उल्टी होकर अपने हाथ पैर जोड़कर नीचे उतरने लगी। या अल्लाह, ये सब क्या है? मैं क्या करूं? ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ज़ारा पागल सी हुई जा रही थी कि तभी वहां अर्जुन और मीरा का दोस्त लकी आ गए। क्या हुआ ज़ारा? आर यू ओके? वो मीरा, वो अर्जुन, हमें कुछ करना होगा, वो खतरे में है। क्या तुमने और मीरा ने खतरा लगा रखा है? साफ साफ बोलो। ज़ारा की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बताती, बाहर से मीरा के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर मत जाना। कैसी बातें कर रही हो? बाहर मीरा मुसीबत में है और तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चलो। नहीं। कैसी लड़की हो तुम ज़ारा? यहाँ तुम्हारी क्लासमेट मुसीबत में है और तुम उसे बचाने से इनकार कर रही हो। वो सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी रोने और चिल्लाने की आवाज तेज हो गई। फिर ज़ारा खुद को नहीं रोक सकी और वो तीनों मीरा को ढूंढने रात के अंधेरे में निकल पड़े। रात के लगभग 3 बजे थे। पेड़ों के पत्ते घुंघरू की तरह आवाजें कर रहे थे। ज़ारा और अर्जुन पीछे और लकी आगे की तरफ चल रहा था कि तभी लकी चलता चलता रुक गया। क्या हुआ? लकी कुछ नहीं बोला और अचानक ही उसने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। लकी रुको, लकी! कुछ देर बाद ज़ारा और अर्जुन भी लकी के पीछे भागे, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो दोनों गायब हो गए। अब ज़ारा और अर्जुन दोनों को ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अर्जुन,
यहाँ कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है ज़ारा, लेकिन हम किस रास्ते से यहाँ आए थे और हम लकी को यहाँ कैसे छोड़कर नहीं जा सकते? लेकिन वो दोनों ही अपना रास्ता भूल चुके थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो कोई उनकी तरफ ही आ रहा हो। वो दोनों बहुत डर गए और भागने लगे। तभी उनके सामने मीरा आ गई। उसका चेहरा भयानक था। उसके पूरे चेहरे पर लाल नसें दिखाई दे रही थी और उसकी खाल सफेद पड़ चुकी थी। मीरा, क्या है ये? मीरा उन्हें देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर वहीं गिर गई। ज़ारा उसके पास गई। अर्जुन, मेरी मदद करो। अर्जुन, हमें मीरा को बचाना है। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन अपना सर नीचे किए खड़ा हुआ था। ज़ारा के पुकारने पर उसने अपना सर उठाया और जोर जोर से चीखने लगा। उसका चेहरा भी भयानक था। उसे देखकर ज़ारा जोर से चिल्लाई और भागने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागा। अचानक ज़ारा भागती हुई एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंची और उसने वहां जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पेड़ पर लक्की की लाश लटकी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उसकी तरफ आ रहा था। अर्जुन, होश में आओ, ये मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त ज़ारा। ज़ारा के इतना बोलते ही उस आत्मा ने अर्जुन का शरीर छोड़ा और अपनी कमर तोड़कर ज़ारा की तरफ बढ़ने लगी। वो एक लड़की की आत्मा थी जिसके लंबे बाल उसके पूरे शरीर और चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका रंग बिल्कुल सफेद और चेहरे पर नसें थी और उसके नुकीले दांत उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। ज़ारा उसे देखकर सब कुछ छोड़कर वहां से भागी। वो आत्मा भी उसके पीछे जा रही थी। भागते भागते ज़ारा अचानक राहुल से टकराई। ज़ारा, ज़ारा तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान था। वो मार देगी, वो हमें मार देगी राहुल। वो आ रही है। रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ारा ने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और सवेरा हो चुका था। उसको रात की सारी बातें याद आने लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। राहुल ने उसे संभाला और उसे होटल तक लेकर आया। मैं कहाँ हूँ? ज़ारा को जब होश आया तो उसने खुद को राहुल के कमरे में पाया, जो उसके होश में आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम उठ गई। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अर्जुन, लक्की और मीरा कहाँ है? वो नहीं रहे। पुलिस भी उन तीनों की मौत का कोई पता नहीं लगा पाई, लेकिन होटल के रिसेप्शन से पूछने पर पता चला कि एक बार इसी तरह एक स्कूल से बच्चे ट्रिप पर आए थे। वो लोग इसी होटल में ठहरे थे। उनमें एक लड़की की यहाँ हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बरगद के पेड़ पर मिली थी। बस तभी से इस होटल और जंगल में कोई नहीं आता है। सारी बात सुनकर पुलिस ने उस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और ये फैसला लिया गया कि अब से उस जगह पर कोई भी ट्रिप के लिए नहीं आएगा।